मुतक तुम तक हर्जी मेरी। ओह, आप लोग आ गए? चलो आ गए तो वेलकम। गाने को छोड़ देते हैं यार, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम बात कर रहे थे लास्ट सभी वीडियो में हमने बात की थी HPZ यानी हाफ पीरियड जोन। किसके? फ्रेनेल के। तो फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन की हम जब बात कर रहे थे तो यार किसी से बात करते हैं तो कुछ बात याद तो रहती है। अब जब याद रहती है तो हमने कुछ चीज़ें याद रखी थी कि हाफ पीरियड जोन कुछ इस टाइप का होता है। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, रिमेमोराइज करवा देता हूँ कि इस टाइप का हाफ पीरियड जोन होता है। और यहाँ से पॉइंट P था, ओके, ये O था और ये MN पॉइंट था, ये MN-1 पॉइंट था, ये RN-1 थी और ये पूरी RN थी। और ये जो था B+N λ/2 था। हाफ पीरियड जोन मिनिमम और मैक्सिमम ये था B+N-1 λ/2। और हाफ पीरियड जोन की जो औसत दूरी थी, औसत दूरी का फॉर्मूला हमने निकाल दिया था। ये औसत दूरी कितनी थी? B+2N-1 λ/4 ये हमारे पास आई थी। खैर इन चीज़ों से अभी हम कोई ख़ास सरोकार नहीं रखते हैं, ख़ास हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है B+N λ/2 से। देखो N λ/2 यानी B तो सिंपल है, B तो फिक्स है। N λ/2 क्या होगा? जैसे मान लो ये हाफ पीरियड जोन है आपका फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन है, ये थर्ड हाफ पीरियड जोन है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई B+λ/2, B+2 λ/2 और B+3 λ/2। तो यदि अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालें तो B तो हट जाओ, हर बार डिफरेंस कितना आएगा? λ/2। इसका मतलब क्या हुआ? ज़रा हम सोचते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो क्रमागत सीक्वेंटली हाफ पीरियड जोन है, ये दोनों हाफ पीरियड जोन देखा जाए तो एक दूसरे से विपरीत कला में है। अब विपरीत कला में है तो इसका मतलब यदि अगर एक चमकीला होगा या एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। बस अब आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता ये हमारा आज का टॉपिक है। आप बोलोगे यार इतने रामायण गादी के सब बावड़ा सा मास्टर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं वो नहीं बताता आपको समझ में नहीं आता और ये कैसे काम आएगा अभी देखते हैं। तो देखो P पर परिणामी तीव्रता किस चीज पर निर्भर करती है? P पर परिणामी तीव्रता नंबर एक क्या? हाफ पीरियड जोन के क्षेत्रफल के समानुपाती। E0 सॉरी, परिणामी आयाम की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, यानी E0 प्रोपोर्शनल टू
फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी देखो, दूसरी क्या होती है, एच पी जेड से पी की औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती ए जीरो प्रोपोर्शनल टू 1/x। थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं, कटिबंधों का कलाकोण। कटिबंधों से पी पर पहुंचने वाली तरंगों का कलाकोण। और लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल के लिए मैं सबको देखो, ये मान लो हमारे पास हाफ पीरियड जोन है, ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है, ये मान लो एंगल थीटा एन है। तो इसके कोस थीटा एन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे करेगा कि कटिबंध पर लंब व तिर्यकता के मध्य कोण थीटा एन हो तो ई जीरो प्रोपोर्शनल टू 1 + cos थीटा एन, इस पे भी ये डिपेंड करेगा। हमारे पास चार चीज़ें हमें मिल चुकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल लगभग समान है। हमने देखा था लास्ट में कि उस पर डिपेंड नहीं करता, एन पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास E0 = E01 + E02 + E03 + E0n, ये होना चाहिए। बट n बढ़ने के साथ थीटा एन का मान कम होता जाता है। थीटा एन का मान क्या होता है, n बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, देखो देखा था हमने, फॉर्मूला जो था हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था पाई बी लेमडा एन बिल पाई बी लेमडा कॉस थीटा एन +1 अपॉन जो था बी +2n - 1 λ/2। तो इस फॉर्मूले से ये हमारे पास ई का फॉर्मूला आया था, ई = उनको सबको एक साथ करेंगे एक साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। यदि अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जैसे जैसे एन बढ़ेगा इनकी तीव्रता घटती चली जाएगी। E0n का मान कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। इसका मतलब E01 is greater than E02 is greater than E03 is greater than E0n। बट हमने एक चीज़ और देखी अभी पहले कि दो क्रमागत जो होते हैं, दो क्रमागत जोन विपरीत कला में होते हैं, ये भी तो देखा था ना। तो ये देखा था, तो इसका मतलब E0 इसको यदि अगर लें तो E0 = E01, यदि अगर ये पॉजिटिव लें E01 तो नेगेटिव हो जाएगा E02 + E03 - E04 एंड सो ऑन -1n E0n। कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक। आगे देखते हैं, देखो एक चीज़ देखते हैं हम कि हम ये लिख सकते हैं E01 = E01/2 + E01/2।
और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि E02 इक्वल टू एवरेज ऑफ E01 बाई 2 प्लस E03 बाई 2। E01 और E03 का जो एवरेज है वो E02 होता है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये हमें यदि अगर ऐसा होता है तो हम देखते हैं E0 इक्वल टू E01 बाई 2 प्लस E01 बाई 2 माइनस E02 प्लस E03 बाई 2 प्लस E03 बाई 2 प्लस माइनस E04 प्लस E05 बाई 2 एंड सो ऑन E0n बाई 2। मिडिल वाले इन दोनों का एवरेज ये है, ख़त्म। इस तरह से मिडिल वाली सारी टर्म्स कैंसिल होती चली जाएगी। हमारे पास ये टर्म बची, बट इसका तो हमें यहाँ से पता है कि मान नगण्य हो जाता है। अब जब नगण्य हो गया तो ये जो है ऑफ और नगण्य का नेग्लिजिबल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, E0 लगभग बराबर E01 बाई 2। यदि अगर लैंग्वेज की फॉर्म में इसको लिखें तो लैंग्वेज फॉर्म में यह आएगा कि किसी हाफ पीरियड जोन से बिंदु P पर प्राप्त परिणामी आयाम जो है वो प्रथम हाफ पीरियड जोन द्वारा प्राप्त आयाम का आधा होगा। आधा होगा। बात कर लेते हैं तीव्रता की। यदि अगर ये आधा होगा तो तीव्रता कितनी होगी? तीव्रता इंटेंसिटी होती है आयाम का स्क्वायर। तीव्रता होती है E0 का स्क्वायर यानी E01 बाई 2 का स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी इक्वल टू E01 स्क्वायर अपॉन 4। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी उस बिंदु पर? तीव्रता प्रथम हाफ पीरियड जोन से प्राप्त कुल तीव्रता की चौथाई प्राप्त होगी। ये परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता का संबंध है हाफ पीरियड जोन के द्वारा P बिंदु पर। इस वीडियो में यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे से आगे मैं आपको आगे क्लासेस प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। मेरे चैनल पे आइए और बीएससी के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ। मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।